आपकी 1 तारीख को सैलरी आती है और 5 तारीख को अकाउंट खाली हो जाता है, तो आप फंस चुके हो कंपनीज के ईएमआई ट्रैप के अंदर। वीडियो को अभी लाइक करो और जानो कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, और अगर अभी तक नहीं फंसे हो तो कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग इस ट्रैप के अंदर फंसते कैसे हैं। देखो, ट्रांस यूनियन सिविल की एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी फर्स्ट टाइम बायर हैं या फिर बोरोवर्स हैं, उसमें से 40% लोग जंजीज हैं। जंजीज में से हर 10 जंजीज में से 4 जंजीज जो हैं वो लोन लेने के 12 महीने के अंदर दूसरा लोन ले लेते हैं। सपोज करो आकाश की सैलरी 50,000 है, उसने शुरू कर दी एक फ़ोन ईएमआई, फिर एक बाइक ईएमआई, फिर एक लैपटॉप ईएमआई, और इसके बाद सबसे खतरनाक चीज़ नो कॉस्ट ईएमआई। और यहीं से शुरू होता है ईएमआई का असली ट्रैप। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ईएमआई पे शॉपिंग करना कोई गुनाह नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है, लेकिन मल्टीपल ईएमआई अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो वो आपको एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना है, ना कि कंपनी की नो कॉस्ट ईएमआई और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग। और एक रूल को आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी जो भी महीने की टोटल ईएमआई है वो आपकी सैलरी के 35% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो ईएमआई शुरू करने से अच्छा है ना कि आप उसके लिए एक फंड बना लो। लाइक सपोज करो कि आपको शॉर्ट टर्म में कुछ लेना है, लाइक आईफोन लेना है, तो आप आईफोन 6 से 12 महीने के अंदर लेने वाले हो, तो उसके लिए ईएमआई को ना शुरू करते हुए आप क्या करो, आप बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दो, एक आरडी शुरू कर दो। इससे क्या होगा, 6 महीने में आरडी का आपका जो फंड इकट्ठा होगा उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ब्याज भी मिल जाएगा, थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। और यहीं पे अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी लेनी है जो आपको लंबे टाइम पीरियड में लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। म्यूचुअल फंड में आप अपना इन्वेस्टमेंट डाल दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो फंड बनेगा एक तो आपकी सेविंग की हैबिट बन जाएगी, और दूसरा जो आपका फंड बनेगा उसके ऊपर आपको एक इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब वो लोग जो इस ईएमआई के ट्रैप में फंस चुके हैं, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट खोलनी है। एक्सेल शीट में आप अपने सारे लोन लिखो, जितने भी आपके लोन हैं, उसमें से जिस भी लोन का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उस लोन को आप सबसे पहले पेमेंट करो। बाकी के जो आपके लोन हैं उनका मिनिमम पेमेंट करो, लेकिन जिसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है उसकी पेमेंट सबसे पहले करके उसको ख़त्म करो। उसके बाद ही आप जो आपके बाकी लोन हैं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करो। और अगर हो सके तो फिर एक पर्सनल लोन लेके सारे लोन को कंसोलिडेट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी सिर्फ एक ही ईएमआई चलेगी। ये भी एक अच्छा तरीका है ईएमआई के ट्रैप से बाहर आने का। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ईएमआई तब तक अच्छी है जब तक वो आपके लिए काम करती है, ना कि आप ईएमआई के लिए काम करो।